नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:58 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज प्रदोष व्रत है। आज रात 10:05 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:29 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 1:25 पर शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 जुलाई की शाम 5:44 से रात 9:31 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 7:35 से कल सुबह 5:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:58 से शाम 6:38 तक रहेगा और एक बार फिर रात 8:20 से रात 12:48 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 जुलाई की दोपहर बाद 3:37 से रात 8:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:58 से शाम 6:38 तक रहेगा और एक बार फिर रात 8:20 से रात 12:48 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 27 जुलाई की रात 12:55 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:34 से शाम 7:16 तक। मुंबई शाम 5:39 से शाम 7:16 तक। चंडीगढ़ शाम 5:38 से शाम 7:22 तक। लखनऊ शाम 5:16 से शाम 6:58 तक। भोपाल शाम 5:25 से शाम 7:05 तक। कोलकाता शाम 4:41 से शाम 6:20 तक। अहमदाबाद शाम 5:44 से शाम 7:24 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:02 से शाम 6:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई ताजगी से भरा रहने वाला है। आज आपके सकारात्मक व्यक्तित्व से लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आप किसी सामाजिक समारोह में हिस्सा लेंगे जहां आपकी मुलाकात किसी बड़े राजनीतिक पद वाले व्यक्ति से होगी। साथ ही नए संपर्क भी बनेंगे। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने से चहल पहल बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में काफ़ी समझदारी से काम लीजिए। आज अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट रखें। व्यापार में आ रही किसी समस्या का आज समाधान मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज अपनी खास बात किसी से शेयर ना करें। आज माता जी की सलाह से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा। आज रोजमर्रा के काम से दूर कहीं प्रकृति की खूबसूरत वादियों में समय बिताएंगे। आज धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। छात्र आज कंप्यूटर कोर्स सीखने का मन बनाएंगे। प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों को महत्वपूर्ण कार्यभार मिलने के योग हैं। आज वीकेंड पर बच्चों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नए परिवर्तन लेकर आने वाला है। आज आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति आपका अधिक सजग रहना लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज रुके हुए किसी काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। वो पैसा जो उधार देकर वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके थे, आज आपको वापस मिल सकता है। काम के प्रति पूरी एकाग्रता आपको नई उपलब्धियां दिलाएगी। आज राजनीतिक क्षेत्र में आपके संपर्क महत्वपूर्ण लोगों के साथ और ज़्यादा मजबूत होंगे। बच्चे आज आपसे किसी खिलौने की मांग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपने अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, आज उन पर अमल करने के लिए उचित समय है। आज स्टेशनरी या खिलौने से जुड़े बिजनेस में निवेश करने के लिए भी अच्छा समय है। साथ ही ये समय कहीं रुकी हुई पेमेंट को कलेक्ट करने तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए उत्तम है। घर के मेहमानों के आगमन से घर का माहौल अच्छा रहेगा। अपनी अच्छी सेहत के लिए मेडिटेशन और ध्यान को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंगों से भरा रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य करें। आज आप अपनी कार्य योजनाओं को किसी के साथ भी शेयर न करें। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी टॉपिक को समझने में आ रही समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत आज आपको बड़ी सफलता दिला सकती है। संतान की गतिविधियों और उसकी संगति पर नज़र रखें। कला और ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। बिजनेस में आपको मेहनत के बहुत अच्छे नतीजे हासिल होंगे। किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह जरूर ले लें। आज आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आज सुखद समय बीतेगा तथा साथ में आज मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे।
कान से जुड़ी समस्या के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी योजना बन रही है तो आज उसके पूरा होने का समय आ गया है। आज का समय आपके लिए उपलब्धियों वाला है। आज जीवन साथी की सफलता से आपको गर्व होगा। महिलाएं आज लघु उद्योग लगाने की योजना बनाएंगी, जो निकट भविष्य में काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। बिजनेस के कामों में आज सुधार होगा। आज स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे और आपके बॉस डिनर पर आपके घर आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आप नए कामों की योजनाएं बनाएंगे और उसे आगे बढ़ाने के लिए मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। आज आपके लिए माताजी आपकी फेवरेट चीज़ें खरीदेंगी, जिसे पाकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आज ऑफिस में महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीटिंग रखी जा सकती है। आज बिजनेस की प्रगति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज किसी करीबी की सलाह मिलने से आपका हौसला बढ़ेगा और आप काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। आज पारिवारिक फरमाइशों को पूरा करने के सिलसिले में ज़्यादातर समय बीतेगा। करियर को बेहतर बनाने के लिए आज आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ बेहतर प्लान करेंगे। काफ़ी पहले लोन के लिए किया गया आवेदन भी स्वीकृत हो जाएगा, उसका भी शुभ समाचार मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। खेल कूद से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े कामों पर अधिक ध्यान देंगे। कुछ नई योजनाएं भी बनाएंगे। आज आपकी इनकम अच्छी रहेगी। आज पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला सुलझ जाएगा। मेडिकल स्टोर चला रहे लोगों को आज रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। बिजनेस में बहुत समय से प्रतीक्षित काम आज बन सकता है, जिससे आपको राहत महसूस होगी। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और सबके साथ आप अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। आज आप घर के कामों में माँ की मदद करेंगे और भविष्य को लेकर आप उनसे बातचीत करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सब कुछ सामान्य रहेगा। आज आप अपने कामों में जल्दबाजी दिखाने से बचें। आज आपका मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसकी आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने से आने वाले दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। मित्रों के साथ बिताए हुए समय को सोचकर सुकून मिलेगा। आज आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज आप आय के स्रोत बढ़ाने का प्लान बनाएंगे। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। आज अचानक हुए धन लाभ से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का पाठ करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धर्मस्थल पर माथा टेकें।
तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे, आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 2, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 3, आज अपनी भाषा में विनम्रता रखें, जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 4, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मूलांक 5, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 6, आज आपके परिवार में सौहार्द बना रहेगा, इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। मूलांक 7, आज आपके व्यापार में सब अच्छा रहेगा, आप देखरेख की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, किसी नई योजना को बनाने में सफल होंगे। मूलांक 9, आज आप अपनी योजनाओं को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में मुख्य द्वार के निर्माण के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इस दिशा में निर्माण करवाने में कोई अड़चन आ जाए तो आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव भी कर सकते हैं। साउथ ईस्ट की एंट्री भी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा भूखंड के आधार पर भी मुख्य द्वार के लिए दिशा का चुनाव किया जाता है। यदि भूखंड उत्तरमुखी या पूर्वमुखी है तो मुख्य द्वार का निर्माण ईशान कोण में करवाना ठीक रहता है। यदि भूखंड दक्षिण मुखी है तो मुख्य द्वार आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में बनवाना चाहिए। इसके अलावा यदि भूखंड पश्चिम मुखी है तो मुख्य द्वार के लिए वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा उत्तम रहती है। यहाँ एक बात आपको बता दें, देखो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप एंट्री नॉर्थ से लेंगे या ईस्ट से लेंगे, ऐसे ही साउथ ईस्ट दिशा में एंट्री ईस्ट से लेंगे या साउथ से लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो ईस्ट दिशा है इसके सादर्न साइड में साउथ ईस्ट से एंट्री ठीक रहती है और नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न साइड से एंट्री ठीक रहती है। किसी दिन हम नक्शा बना के भी चारों दिशाओं का बताएंगे आपको। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:58 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:05 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:29 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना
बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्र योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत किया जाता है। और प्रदोष काल यानी संध्या के समय में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:58 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, जो कल शाम 4:15 तक रहेगी। यानी कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, लिहाजा प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उसकी समस्त समस्याओं का हल निकलता है। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास करना चाहिए। शाम के प्रथम प्रहर में फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहें तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। साथ में भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर भी रखिए। इस तरह मंडप तैयार करके रखने के बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। पूजा के प्रत्येक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय का जप करें। जैसे पुष्प अर्पित करें, फिर ओम नमः शिवाय कहें, फल अर्पित करें, फिर ओम नमः शिवाय कहें, इस तरह करें। तो ये थी चर्चा प्रदोष व्रत के बारे में। और अब बात करेंगे आज होने वाले शनि के वक्री गोचर की। बता दूं कि आज देर रात 1:25 पर शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर की सुबह 5:03 पर मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी दिशा पश्चिम है, तो वहीं इनका तत्व वायु है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह है जिसमें बाधा, विनाश और अवसाद की शक्ति भी है। शनि तपस्या, दीर्घायु, वृद्धावस्था, एकाग्रता, अनुशासन, प्रतिबंध, सद्गति, दुर्गति और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दूं कि जब शनि का गोचर चंद्र राशि के 8वीं राशि में आता है तो शनि की ढैया प्रारंभ होती है। ढैया का अर्थ 2.5 वर्ष होता है। इस दौरान जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा, स्नान और धर्म संबंधी कार्य करते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः शनि के मीन राशि में वक्री गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, शनि उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे, किसकी साढ़े साती है, किसकी ढैया है और किसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों, शनि आपके 12वें स्थान पे वक्री हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शनि के इस गोचर से आप शैया सुख का अनुभव करेंगे। अगर आप कई दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, साथ ही आपको नींद अच्छे से आएगी। कोई नई स्कीम या ऑफर लेने से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाएं। लिहाजा शनि के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए झूठ बोलने से बचने की कोशिश करें। वृष राशि वालों, शनि आपके 11वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से है, कामना पूर्ति से है। शनि के इस शनि आपका नवमेश यानी भाग्येश और दशमेश यानी करियर का मालिक है। शनि के इस गोचर से आपकी अधिकतर इच्छाओं की पूर्ति होगी।
साथ ही आपकी आय में भी बढ़ोतरी होगी, समाज में भी आपका मान बढ़ेगा। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो बेझिझक शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लिहाजा शनि के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करें। मिथुन राशि वालों, शनि आपके 10वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से है। शनि के इस गोचर से आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उन्हें पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आपके जॉब या कार्यस्थल में थोड़ा व्यस्तता बढ़ने की संभावना है। लिहाजा शनि की अशुभ स्थिति से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को आदरपूर्वक खाना खिलाइए। कर्क राशि वालों, शनि आपके 9वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। क्योंकि शनि ही आपका भाग्येश है और वो आप अपनी ही राशि में गोचर करेगा, तो शनि के इस गोचर से आपके होने वाले कामों में गति आ जाएगी। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो बड़ों की राय जरूर लें, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। आर्थिक पक्ष से जुड़ी समस्या हल होगी। लिहाजा शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की छत पर कोई भी लकड़ी का सामान व्यर्थ में इकट्ठा न होने दें। सिंह राशि वालों, शनि आपके 8वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शनि के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा आपको पिछले किसी बात का डर परेशान कर सकता है। लिहाजा शनि की अशुभ स्थिति से बचने के लिए काली उर्द का दान करें। देखो, जब हम दाल कह देते हैं तो काली उड़द 2 पार्ट में पिसी हुई आ जाती है। आपको खड़ी काली उड़द का दान करना है। आप पूछेंगे कितनी दान करें, तो वजन 800 ग्राम से 8 किलो के बीच, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी दान करें। कन्या राशि वालों, शनि आपके 7वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शनि के इस गोचर से आपके दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। शांत रहकर ठंडे दिमाग से काम लें, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। बेहतर होगा कि बिजनेस के कारोबार में सोच समझकर फैसला लें। लिहाजा शनि के अशुभ स्थिति से बचने के लिए भवन की दहलीज साफ करें और उसकी पूजा करें। तुला राशि वालों, शनि आपके 6ठे स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शनि के इस गोचर से आपके मित्र से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। लिहाजा शनि के अशुभ स्थिति से बचने और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नारियल या बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। वृश्चिक राशि वालों, शनि आपके 5वें स्थान में वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक तथा रोमांच से है। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। शहर या देश के बाहर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पैतृक घर में की कोठरी में तांबे का घोड़ा या बंदर स्थापित करें। धनु राशि वालों, शनि आपके 4थे स्थान में वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शनि के इस गोचर से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप कोई नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक कर लें, वरना परिणाम आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। नया वाहन लेने के लिए समय अनुकूल है। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शनि की वस्तु जैसे काले कपड़े, लोहे के बर्तन आदि का इस्तेमाल करें। मकर राशि वालों, शनि आपके 3रे स्थान पर वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शनि के इस गोचर से आप खुद को ताकतवर महसूस करेंगे।
एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा, बातचीत के तरीके में, जिससे आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन जितना हो सके उनसे नोक झोंक अवॉइड करें। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की दहलीज पर कील लगाएं। कुंभ राशि वालों, शनि आपके दूसरे स्थान में वक्री होंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शनि के इस गोचर करने से आपकी इनकम बढ़ सकती है। जब आप किसी से बात करें तो आवश्यकता से अधिक न बोलें, वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। उम्मीद से अधिक आप सेविंग कर पाएंगे। वाणी पर संयम फायदेमंद रहेगा। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दर्शन के लिए घर से नंगे पैर जाएं। मीन राशि वालों, शनि आपके लग्न स्थान यानी पहले स्थान में वक्री होंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर या मुख से है। शनि के इस गोचर से स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, गट बैक्टीरिया रिलेटेड समस्या हो सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। घुटने या पैर में दर्द की समस्या बन सकती है। अतः शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तवा, चिमटा या अंगीठी का दान करें। तो ये थी चर्चा मुख्यतः शनि के मीन राशि में वक्री गोचर की। शनि के वक्री गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि भारत के लिए शनि बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत जिस समय आज़ाद हुआ तो जो जन्म पत्रिका बनी उसमें वृषभ लग्न है, शनि नवमेश और दशमेश। अभी वृष राशि में हमने बताया कि भारत अपनी कामना पूर्ति में वक्री होगा। तो ये जो थोड़ा सा समय है ये भारत की कामना पूर्ति में भारत को वक्री बनाएगा, लेकिन आपकी बहुत सी कामनाएं इस समय पूरी भी होंगी, जिनसे राज्य संबंधी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रेणुका माता के पवित्र मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहूर नामक स्थान पर बना है। माहूर में एक प्राचीन किला है जिससे लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर यह माता रेणुका का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि लगभग 800 साल पहले इस मंदिर का निर्माण एक यादव राजा ने करवाया था। रेणुका माता को भगवान परशुराम की माता कहा जाता है। यहाँ पर माता रेणुका के साथ ही भगवान दत्तात्रेय भी विराजमान हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में माता रेणुका का विग्रह स्वयंभू है। वैसे तो पूरे वर्ष ही यहाँ भक्त माता रेणुका के दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पुतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:58 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:15 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को पढ़ने का सामान जैसे नोटबुक, किताब आदि गिफ्ट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।